Hello everyone, welcome back again to the next lecture of mole concept and part number 8 I guess. मोलारिटी स्टार्ट किया था हमने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे थे, सॉल्यूशंस बना रहे थे, शक्कर को पानी में घोल रहे थे, नमक को घोल रहे थे और बहुत सारे सॉल्यूट्स को हम लोग सॉल्वेंट में मिला करके डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस बना रहे थे। और हमने क्या किया हुआ था कि उन सारे सॉल्यूशंस में हमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोला हुआ है ये हमको कैलकुलेट करना था, यानी कि हमें उनका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना था तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, कुछ होती हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। तो मोलारिटी की बात हम लोग कर रहे थे। नॉर्मली मोलारिटी इज़ मोल बाय वॉल्यूम, ये तो मैं बता ही चुकी थी आप लोगों को, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और मोलारिटी कैसे कैसे चेंज होती है उसके 3 केसेस थे, जिसमें से पहला एक केस था कि भाई मोलारिटी चेंज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर दूँ। ठीक है, तो वो वाली एक चीज़ हमने कल डील कर ली थी, ये वाला केस हमने कल डील कर लिया था कि अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर दूँ। और दूसरा केस होगा अगर मैं सॉल्वेंट ऐड कर दूँ। और जो तीसरा केस है वो ये है कि मैं 2 डिफरेंट सोल्यूशंस को मिक्स कर दूं। एक सोल्यूशन है जिसकी कुछ x मोलारिटी है, दूसरा सोल्यूशन है जिसकी कुछ y मोलारिटी है। उन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसकी कुछ अपनी अलग मोलारिटी होगी। ठीक है, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ केस। तो देखते हैं फटाफट से बाकी के 2 केसेस कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पर ही लिखती हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूँ केस 1 की, फिर से एक बार केस 1 तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। केस 1 इज़ नथिंग बट एडिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐड करना। अगर आप सॉल्यूट ऐड कर देंगे सॉल्वेंट में तभी भी मोलारिटी चेंज हो जाएगी। लेट मी चेक इफ इट इज़ विजिबल और नॉट। या इट्स विजिबल। ठीक है, सॉल्यूट ऐड करना। तो अब अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ तो क्या होगा, तो भाई इनिशियली हमने मान लो कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है। इनिशियली मोलारिटी जो है उसकी m1 है विच इज़ n1/v1। भाई n1 मोल है डिवाइडेड बाय, तो मैं देयरफॉर n1 में मोल 1 इनिशियल मोल बोल सकती हूँ m1v1। ठीक है, मान लो अब मैंने x मोल्स ऐड किया है। इफ़ x मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो सॉल्यूट के x मोल हमने ऐड किए हैं, इज़ एडेड। ठीक है, तब क्या होगा, जो फाइनल मोल होंगे सॉल्यूट के वो तो हो जाएंगे n1 + x। ठीक है, और जो फाइनल मोलारिटी होगी वो होगी फाइनल मोलारिटी बाय वॉल्यूम। पर मुझे एक बात बताओ बच्चों, शक्कर डालने पर, ठीक है, क्या 1 कप की 2 कप चाय हो जाती है? वॉल्यूम बढ़ जाता है क्या चाय का? बिल्कुल नहीं। शक्कर आप कितनी भी डालो वो इंटर पार्टिकल स्पेस में चले जाती है, वॉल्यूम का चेंज नहीं करती। यानी कि इस केस में फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फाइनल मोलारिटी होगी फाइनल मोल इज इनिशियल मोल प्लस x डिवाइडेड बाय v फाइनल। ये चीज़ मैं आप लोगों को कल करवा चुकी थी और कल करवाने के बाद मैंने इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था। आई थिंक एक हाथ क्वेश्चन भी कराया होगा मे बी, है ना, और भी कराऊंगी आज इसके क्वेश्चंस। तो ये था हमारा पहला केस, कॉमन सेंस है इसमें, जिसमें मैंने सॉल्यूट ऐड किया हुआ है तो मैंने इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, फिर मैंने उसको फाइनल मतलब एडेड मोल के साथ ऐड करके फाइनल मोल निकाला, उससे फाइनल मोलारिटी निकाल ली। ठीक है, फिर एक केस और हो सकता है मोलारिटी चेंज होने का। ठीक है, चाय बनाइए भाई, तो मोलारिटी कंसनट्रेशन चेंज करना है चाय का, तो या तो आप शक्कर डाल दो उसमें, यानी सॉल्यूट डाल दो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो उसमें, आप उसमें वाटर ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है मोलारिटी चेंज करने का। तो पानी मिला दो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, मोलारिटी चेंज करने का। तो उसे ले लेते हैं केस 2, चलते हैं आगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं फटाफट से, केस 2। भाई क्या होगा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। आप क्या कर देंगे, आप सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो भी मोलारिटी चेंज हो जाएगी, पर हाँ, जब आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तब मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होंगे। बेटा ये ध्यान रखना, जब आप दूध मिलाओगे चाय में तो शक्कर के मोल चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना, शक्कर के मोल उतने ही रहेंगे। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, दूध मिला लो चाय में, चाय तो फीकी हो जाएगी, तो शक्कर तो गायब हो गई। अरे भाई, शक्कर उतनी की उतनी ही रह गई, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, इसीलिए चाय फीकी हो गई या नींबू पानी फीका हो गया, वॉटेवर। ठीक है,
डाइल्यूट करना कहते हैं उसको, है ना। तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इस फिनोमेना को बेसिकली हम डाइल्यूशन भी कहते हैं बच्चों। डाइल्यूट कर दोगे तो भी मोलारिटी चेंज हो जाएगी। तो मोलारिटी जब डाइल्यूट करने पर चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होने के कारण चेंज होगी। यहाँ मोल ऑफ सॉल्यूट विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि भाई ऑन एडिशन, अगर मैं एडिशन कर रही हूँ, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंज होता है, ठीक है, बट मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है उसका जो मोल है वो कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई लेट m1 बी द इनिशियल मोलारिटी, तो वो हो जाएगा n1/v1, ठीक है। तो देयरफॉर लेट भाई x लीटर बी द एडेड वॉल्यूम, x लीटर मान लो मेरा एडेड वॉल्यूम है जो कि मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। तो जो मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 + x। अरे समझ पा रहे हो। तो जो मेरी फाइनल मोलारिटी हो जाएगी, इनिशियल मोल तो पहले भी उतने ही थे, मोल तो आज भी उतने ही रहेंगे, दैट इज n1 अपॉन v फाइनल। तो ये हो जाएगा n1 अपॉन v1 + x, ठीक है। v1 + x को मैं v2 भी कह सकती हूँ या v फाइनल भी कह सकती हूँ। अच्छा, n1 को देखो ज़रा, n1 को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, m1 × v1 पुट कर सकती हूँ, ठीक है। n1 को अगर मैं m1 × v1 पुट कर दूँ और नीचे v फाइनल पुट कर दूँ तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, m फाइनल इक्वल टू m1 v1 अपॉन v फाइनल, दैट इज m1 v1, दैट इज m फाइनल v फाइनल इक्वल टू m1 v1 या m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आई कैन से, ठीक है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, कुछ भी नहीं किया मैंने, इनिशियल मोल, दिस इज इनिशियल मोल, दिस इज फाइनल मोल, इन मोल्स को इक्वेट कर दिया, ठीक है, मोल्स को इक्वेट कर दिया। इनिशियल मोल इज m1 v1 एंड फाइनल मोल इज m फाइनल v फाइनल, वेयर v फाइनल इज व्हाट, v फाइनल इज एडेड वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम। शायद समझा होगा तुम लोगों को। देखो ज़रा, इन दो केसेस पे पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर तीसरे केस पे बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया सा, कैलकुलेट द फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन या ऑफ द 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर 100 ml solution of NaOH if it is diluted, if it is diluted to 500 ml। ओहो, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पहला सॉल्व करें, तब तक मैं दूसरा लिख रही हूँ कि भाई कैलकुलेट द final molarity of 0.2 molar 100 ml urea solution if 6 gram of urea is added to it, ठीक है। चलो सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी से करो, आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। वाइट बोर्ड पे बना रही हूँ आज वीडियो, तो बताना वाइट बोर्ड पे विजिबिलिटी ठीक है क्या। जल्दी जल्दी बताओ भाई, आंसर बताओ, फटाफट से कमेंट करो। फर्स्ट वाला डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, सेकेंड वाला कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट वाले की अगर बात करूं तो देखो क्या है, कैलकुलेट द फाइनल मोलारिटी ऑफ 0.5 मोलर 100 ml सोल्यूशन। ओके,
फाइनल मोलैरिटी निकालना है, फाइनल वॉल्यूम भी डाइल्यूटेड टू बोला है उन्होंने, ठीक है, डाइल्यूटेड टू बोला है। डाइल्यूटेड टू का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूटेड बाय का मतलब होता है इतने से डाइल्यूट करना, और डाइल्यूटेड टू का मतलब होता है इतने तक डाइल्यूट करना, यानी 500 ml तक डाइल्यूट किया है। 100 ml था पहले, 500 ml तक डाइल्यूट किया, यानी हमें डायरेक्टली फाइनल वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, इनिशियल मोलैरिटी दे रखी है 0.5, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, m1v1 इक्वल टू m2v2, तो m1 कितना दिया है 0.5, v1 आप चाहो तो ml ml कैंसिल हो जाएगा, दोनों ml में ले सकते हो, या चाहो तो लीटर में ले सकते हो, m2v2, तो 0 0 कैंसिल, 1 जा 0.1 जा, so m2 comes out to be 0.1 मोलर। देखो ज़रा, बताओ बताओ आया है क्या आंसर, बताओ फटाफट से। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो m फाइनल निकालना है मुझे, ठीक है, और m फाइनल मुझे निकालना है, मेरा इनिशियल मोलैरिटी है 0.2, इनिशियल वॉल्यूम है 100 ml, और मैंने इसमें कंसंट्रेशन किया हुआ है, यानी मैंने मोल्स ऐड किए हुए हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इनिशियल मोल निकाल लेती हूँ, विच इज़ इनिशियल मोलैरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम, विच इज़ 0.2 इंटू 0.1, क्योंकि लीटर में लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मोल्स जो हैं वो होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, सो दिस विल बी 0.02 मोल। इनिशियल मोल यूरिया के इतने थे। अब मैंने इसमें कुछ ऐड भी किया है, तो मैं मोल एडेड देख लेती हूँ। मोल एडेड क्या है, 6/60, दैट इज़ 0.1 है मोल एडेड। तो फाइनल मोल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.1 प्लस 0.02, विच कम्स आउट टू बी 0.12, फाइनल मोल निकल आया। अब फाइनल मोलैरिटी निकालनी है, तो बच्चों क्या होगा, देखो फाइनल मोलैरिटी विल बी फाइनल मोल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो एक ही था, एक ही रहेगा, ठीक है ना, तो फाइनल मोल विल बी 0.12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 0.1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.2 मोलैरिटी। फाइनल मोलैरिटी विल कम आउट टू बी 1.2। क्या कहते हो, क्या कहते हो? तो ऐसे ही और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला वाला जो था डाइल्यूशन पे था, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पे था, ठीक है ना। जो तीसरा केस है, ये दोनों तो खैर बहुत लल्लू केसेस हैं। पहले वाले में मोल ऐड करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, दूसरे में वॉल्यूम ऐड करना है, मोल कांस्टेंट रहेगा। तीसरा वाला जो केस है, तीसरा वाला केस थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तीसरे वाले केस में मैं क्या कर रही हूँ, तीसरे वाले केस में मैं दो डिफरेंट सोल्यूशंस को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये ऐसी बात हो गई कि मान लो हमारी अनुश्री है और हमारा सुजल है, ठीक है। अनुश्री को एक नींबू पानी बना के दिया है, सुजल को एक नींबू पानी बना के दिया है। अनुश्री का नींबू पानी बहुत ही मीठा है और सुजल का बेचारे का बहुत ही फीका है। तो दोनों मुझे वापस ला दिए, ठीक है। अब क्योंकि मैं तो किचन विचन में जाती नहीं हूँ, तो मुझे तो आता है नहीं कुछ। तो कैसा हो गया, दोनों का ही बहुत बकवास बन गया, ठीक है। तो अनुश्री का भी बहुत बकवास बन गया और सुजल का भी। तो ये दोनों ने ये सोचा कि भाई अनुश्री का बहुत मीठा है और सुजल का बहुत फीका है, तो इसको मिक्स कर लेते हैं तो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यही होने वाला है यहाँ पे। एक सोल्यूशन 1 है, एक सोल्यूशन 2 है, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी कुछ कंसंट्रेशंस हैं, कुछ मोलैरिटी है, कुछ वॉल्यूम है। हम इन दोनों को मिक्स करने वाले हैं और एक तीसरा सोल्यूशन बनाने वाले हैं, और हमको उस तीसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। देखते हैं, चलो हेडिंग डालते हैं फटाफट से। केस 3, केस 3, केस 3, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करने वाली हूँ। जैसे मान लिया मैंने, ये मेरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेरा एक सॉल्यूशन है, एक डब्बा है। क्या हो रहा है भाई, ब्लू ही कलर पसंद आ रहा है क्या आज मुझे। ये मेरा एक डब्बा है, डब्बा ए, ठीक है। इसमें कोई सोल्यूशन है ऑफ मोलैरिटी m1, वॉल्यूम v1, ठीक है। मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, तो इसके जो मोल होंगे n1 वो होगा m1 v1। भाई मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो पता ही है ना तुम्हें। ऐसे ही ये एक दूसरा डब्बा है, ठीक है। दूसरा डब्बा है डब्बा b, इसके अंदर है मोलैरिटी कुछ m2, वॉल्यूम है इसका v2, तो इसका जो मोल होगा वो होगा m2 v2 बाई मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम।
अब मैंने क्या किया, ये दोनों को मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स करके मस्त मिला दिया एक तीसरे डब्बे में, डब्बा सी, ठीक है ना। इसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, वो होगा फाइनल मोल बाय फाइनल वॉल्यूम। कॉमन सेंस। हमेशा 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 मोलैरिटी क्या होती है भाई, मोलैरिटी होती है फाइनल मोल बाय फाइनल वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, फाइनल मोल यानी कितने मोल, किसके मोल, तो आपने ऐड तो कुछ किया नहीं है, आपने इसका मोल और इसका मोल। फाइनल मोल यानी क्या हो जाएगा आपका, मोल 1 प्लस मोल 2। अच्छा, मोल 1 यानी कितना है मोलैरिटी, अब डायरेक्टली दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर डायरेक्टली तो देते नहीं है ना, तो आपको तो निकालना पड़ता है। तो अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा मोल 1 क्या लिख सकते हो, M1V1 लिख सकते हो, और मोल 2 क्या लिख सकते हो, M2V2 लिख सकते हो। ये हो गया फाइनल मोल। अच्छा, और वही फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा दोनों के वॉल्यूम्स का एडिशन, ठीक है। तो मेरी फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा फाइनल मोल दैट इज M1V1 प्लस M2V2 अपॉन फाइनल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2। तो ये हो गया, देख लो, कॉमन सेंस है यार। फाइनल मोल बाय फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब ऐसा भी कर सकती थी, ये 2 ग्लास, ठीक है, नींबू पानी मिला दिए और 1 ग्लास पानी और मिला दिया। अब क्या करोगे, तो अब भाई अब जो पानी मिलाया है वो मोल्स का एडिशन तो करेंगे नहीं, तो यहाँ तो कुछ ऐड होगा नहीं पानी मिलाने से। वॉल्यूम का एडिशन करेंगे तो कहाँ ऐड होगा, नीचे। अच्छा छोड़ो, पानी नहीं मिलाया और शक्कर डाल दी, फिर क्या होगा, शक्कर डाल दी तो फिर अब शक्कर वॉल्यूम का एडिशन तो करेगी नहीं, तो वॉल्यूम का एडिशन नहीं करेगी तो नीचे V1 V2 ही रहेगा, पर ऊपर आ जाएगा मोल 1 प्लस मोल 2 प्लस मोल शक्कर जो ऐड किए हैं वो। जब भी सॉल्यूट की एडिशन होगी तो वो मोल की एडिशन में जाएगा, जब भी सॉल्वेंट की एडिशन होगी तो वो वॉल्यूम की एडिशन में जाएगा। ये समझ में आता है क्या, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। चलो फटाफट से लिखो, क्वेश्चंस देती हूँ फिर, जल्दी जल्दी कर लो। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चंस बढ़िया। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन obtained by mixing 0.1 molar to 50 ml NaOH solution with, क्या करूँ, 0.5 molar 750 ml NaOH सॉल्यूशन। लो भाई, ये दो सॉल्यूशंस हैं, ऊपर वाला सॉल्यूशन A है, नीचे वाला सॉल्यूशन B है। इन दोनों को मिक्स किया है, मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया है, उसकी मोलैरिटी बताओ। चलो बताओ बच्चों, क्या होगा, कौन सी कॉन्सेप्ट लगेगी, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो M1 दिया है, V1 दिया है, M2 V2 भी दिया है, तो M फाइनल इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसा ही कुछ लगेगा, आई थिंक सो। देखो ज़रा आंसर कैलकुलेट करो। ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा विजिबल नहीं है तो मैं अब आगे ग्रीन कलर को यूज़ नहीं कर रही, ठीक है। M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अच्छा, M1 की जगह क्या है, तो भाई 0.1 है, V1 कितना है, तो आप ऊपर भी वॉल्यूम में नीचे भी वॉल्यूम में, चाहो तो ml में ले लो, चाहो तो लीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको 0.25 लिख देती हूँ, प्लस M2 इज 0.5 इंटू 0.75 वी कैन राइट, डिवाइडेड बाय ऊपर नीचे लीटर में लिया है तो इट विल बी 1.25 प्लस 0.75 1। आप चाहो तो इसको बाद में 1 लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब फटाफट से कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगी, देखो तो वो हो जाएगा 0.025 प्लस
75 5 ज़ा 75 5 5 ज़ा 25 5 37 0.375 डिवाइडेड बाय 1। सो 5 और 5 10 और 8 और 2 10 और 4, ठीक है, 0.4 बाय 1। सो फाइनल मोलैरिटी विल कम आउट टू बी 0.4। देखो ज़रा आप लोगों का क्या आया है भाई, 0.4 आ रहा है मेरा। देखो बताओ, कमेंट करो फटाफट, क्या आ रहा है, 0.4 आ रहा है क्या, ठीक है, या 0.4 के अलावा कुछ आ रहा है? बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। ये क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या और भी बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। चलो चलते हैं आगे, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से डिवाइड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, देखो कि भाई कैलकुलेट द फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, obtained by mixing। क्या क्या मिक्स किया है मैंने? तो मैंने मिक्स किया है 500 ml 2 मोलर यूरिया को किसके साथ? 250 ml ले लो या व्हाटएवर, 500 ml ले लो, ठीक है, 500 ml अगेन 1.2 मोलर यूरिया के साथ, और मैंने साथ में 500 ml पानी भी मिक्स किया है, ठीक है। ये करो फटाफट से क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज, जल्दी कर लो फटाफट से। मेक इट फास्टर, मेक इट फास्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जल्दी करो। तो करें सॉल्व, देखो करते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है, एम फाइनल निकालना है, ठीक है, एम फाइनल निकालना है। वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी दिया है, ठीक है, और मैंने एडिशनली पानी ऐड किया है। तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि जब हम एडिशनली पानी को ऐड करते हैं बच्चों, जब भी हम एडिशनली पानी को ऐड करते हैं तो वो मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं बढ़ाता, वो वॉल्यूम बढ़ाता है। सो आई कैन से दिस कि कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है शायद, हाँ। सो आई कैन से दिस कि भाई ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v पानी, यानी वो वॉल्यूम बढ़ाएगा, वो मोलारिटी नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट नहीं है, ठीक है, वो डाइल्यूशन करेगा, वो कंसंट्रेशन नहीं करेगा। तो जब भी मोल्स बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डाइल्यूशन होगा, ये समझ में आना चाहिए तुम्हें। तो फाइनल मोलारिटी क्या हो जाएगा? m1 कितना है? 2 है, v1 कितना है? 500 है, m2 1.2 है, ठीक है, v2 500 है, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? तो 500 प्लस 500 प्लस 500। कुछ लोग बोलेंगे मैम आपने लीटर का मिलीलीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, आई मीन उल्टा क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है बेटा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा सीधा सीधा, देखो क्या होने वाला है, m final will come out to be 1000 plus 12 5s are 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 शायद, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1500, तो ये हो जाएगा 1600 बाई 1500, तो ये हो जाएगा फाइनल मोलारिटी विल बी 15 नहीं 16 बाई 15, 16 बाई 15। फाइनल मोलारिटी विल कम आउट टू बी 16 बाई 15। बताओ ज़रा आप लोगों का क्या आ रहा है? ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? फाइनल मोलारिटी बताओ बताओ, कम ऑन, कमेंट फास्टर, कमेंट करो। ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने सीधा सोल्यूशन की आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोला है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यूरिया लिया है। यूरिया जो है वो डिसोसिएट नहीं करता, डिसोसिएट मतलब पानी में आयंस नहीं देता, ठीक है। पीछे भी मैंने जो लिए थे वो ऐसे सॉल्यूट्स लिए थे जो पानी में आयंस नहीं देते। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कुछ एसिड डाल दिया, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर कोई आयन है, H+ आयन है, उसकी मोलारिटी बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो उसको करके देखते हैं, उस तरह का क्वेश्चन करके देखते हैं,
ठीक है, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखो करवाती हूँ। कैलकुलेट द फाइनल मोलैरिटी of H plus ions on mixing 0.1 molar 100 ml HNO3 plus 0.1 molar 200 ml HCl plus 0.2 molar 200 ml H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या समझते हो? H प्लस आयंस की मोलैरिटी निकालनी है मुझे HNO3, HCl और H2SO4 के मिक्स किए जाने पर। अब ये ध्यान रखो कि जब भी किसी आयन की मोलैरिटी निकालने बोल रहे हैं ना, किसी की भी मोलैरिटी निकालने बोल रहे हैं, तो जिसकी भी मोलैरिटी निकालने बोल रहे हैं उस चीज़ का मोल डिवाइड बाय उस चीज़ का वॉल्यूम करना है आपको। ठीक है, जिसकी भी मोलैरिटी निकालनी है उसका मोल बाय उसका वॉल्यूम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस आयन की मोलैरिटी निकालनी है तो H प्लस आयन का मोल बाय H प्लस आयन का वॉल्यूम कर देना है आपको। या H प्लस आयन का वॉल्यूम क्यों बोलूँ मैं, वॉल्यूम तो पूरा टोटल ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इसी कोंटे में H प्लस घूम रहा है बाकी के कोंटे में नहीं है, वॉल्यूम तो टोटल ही रहेगा। तो मैं सीधा ऐसा कहूँ कि भाई किसी की भी मोलैरिटी निकालनी है तो उस पर्टिकुलर आयन का मोल बाय टोटल वॉल्यूम कर दो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर आयन का मोल कैसे निकलेगा? तो देखो बहुत ही आसान सी चीज़ है, उस पर्टिकुलर आयन का मोल कैसे निकलेगा देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अब जैसे HNO3 है तो भाई HNO3 डिसोसिएट होता है, आपको पता है H प्लस और NO3 माइनस में डिसोसिएट होता है। तो HNO3 का मोल कितना है? HNO3 का मोल है उसकी मोलैरिटी इंटू उसका वॉल्यूम, दैट इज 0.1 इंटू 100 बोलो, या 100 ना बोलना है तो 0.1 बोल दो, तो वो 0.01 मोल है मेरे पास HNO3 का। तो भाई इसके एक मोल के लिए इसका एक मोल लगता है, मोल मोल एनालिसिस कर रही हूँ तो 0.01 के लिए 0.01 ही लगेगा। क्या कहते हो? नाइट्रेट का पूछा होता तो उसका भी पता है 0.01 ही लगता। सही है। सिमिलरली HCl तोड़ के देख लो भाई, क्या देगा? H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। HCl की मोल कितना है तो उसकी मोलैरिटी उसका वॉल्यूम 0.1 इंटू 0.2। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 0.02, तो ये भी आएगा 0.02, ये भी आएगा 0.02। ठीक है, फिर वैसे ही डब्बा तो एक ही है, टूट तो उसके ही अंदर H2SO4 भी रहा है, वो दे रहा है ट्वाइस H प्लस प्लस सल्फेट। क्या कहते हो? H2SO4 का मोल कितना है तो इसकी मोलैरिटी इंटू इसका वॉल्यूम, दैट इज 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.2 इंटू 0.2 तो 0.04। अच्छा, इसका एक है तो इसके एक के लिए इसका दो डबल हो रहा है, देखो डबल H प्लस निकल रहा है। तो 0.04 के लिए कितना मिलेगा बताओ? कम ऑन टेल मी फास्टर, 0.04 के लिए कितना मिलेगा बताओ? यस, 0.04 के लिए कितना मिलेगा? कमेंट करो। एक के लिए 2 मिल रहा है तो 0.04 के लिए कितना मिलेगा? यार सीधी सी बात है, 0.04 के लिए मिलेगा 0.08, डबल हो जाएगा ना वहाँ पर भी, तो यहाँ पर 0.04 के लिए मिलेगा 0.08। ठीक है, सल्फेट निकालना है वो भी निकाल लो, क्लोराइड निकालना है वो भी निकाल लो। तो अब एक डब्बे के अंदर HNO3 भी टूट गया, HCl भी टूट गया, H2SO4 भी टूट गया, सबने H प्लस दे दिए, तो भाई टोटल मोल ऑफ H प्लस मिले कितने हैं आपको? देखो यहाँ HNO3 से कितना मिला 0.01। ठीक है, HCl से कितना मिला 0.02, इससे कितना मिला 0.08, 8 और 2 10, 0.11। क्या कहते हो? 0.11, दिस विल बी द टोटल मोल ऑफ H प्लस। सही बात है, पर अभी भी आपको मोल थोड़ी निकालना था, आपको तो मोलैरिटी निकालनी थी। तो मोलैरिटी फाइनल ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? मोल ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अच्छा, ऐसा तो रहेगा नहीं कि भाई कंटेनर के किसी कोने में ही H प्लस घुस के बैठा है, ऐसा तो रहेगा नहीं, सारे कंटेनर में घूमेगा आयन तो वॉल्यूम तो सारा ही लेना पड़ेगा।
तो टोटल मोल हो जाएगा 0.11 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम विल बी 200 200 400 और एक 500 500 यानी कि 0.5, दैट इज 1/2। 2 पर गया 0.22 मोलर। दिस विल बी द फाइनल आंसर, 0.22 मोलर। क्या कहते हो तुम लोगों का, क्या आता है बताओ ज़रा, बताओ ज़रा, बताओ, कमेंट करो क्या आता है आंसर। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग, मेरा सही आया है या गलत आया है, कमेंट करो फास्टर। चलो फटाफट से कमेंट करो, चलो जल्दी कमेंट करो बेटा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में आप अगर चाहो तो आप किसी भी आयन की मोलैरिटी निकाल सकते हो। अब नाइट्रेट की मोलैरिटी निकालना है, अगर NO3 माइनस की निकालना है तो NO3 माइनस का मोल बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। सल्फेट की निकालना है तो सल्फेट का मोल बाय टोटल वॉल्यूम, ऐसा कर सकते हो जाएगा। कर पाओगे क्या, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट बोलो। चलो और इसके ऊपर एक दो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है। इसके ऊपर और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आता है, कैलकुलेट दी फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करो ऑफ फेरिक आयन, क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, मैग्नीशियम आयन इन द सॉल्यूशन में इन सारे आयन्स की फाइनल मोलैरिटी कैलकुलेट करो। सॉल्यूशन किसका है, तो भाई साहब 100 ml ऑफ 0.3 या 0.2 मोलर ले लो, चलो FeCl3 का, ठीक है। इसके साथ साथ 100 ml है 0.1 मोलर या 1 मोलर, व्हाटएवर, 1 मोलर ले लो, 1 मोलर ऑफ MgCl2 का, ठीक है। और तो और 300 ml है 3 मोलर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक है। ओके, और कुछ ऐड करना है, मज़े करनी है और करनी है, चलो कर लो। 500 ml पानी डाल लो और मज़े करो, ठीक है। ये पूरा सब मिक्स करके, ये मिक्स किया, ये मिक्स किया, ये मिक्स किया, ये मिक्स किया, सब मिक्स करके मैंने एक फाइनल सोल्यूशन बनाया है। और उन फाइनल सोल्यूशन के अंदर मेरे ये सारे आयन्स मुझे मिलने वाले हैं, और उन सारे सोल्यूशंस के अंदर मुझे ये आयन्स जो मिलेंगे इनका क्या निकालना है भाई, मोलैरिटी निकालना है। चलो फटाफट से पॉज करो वीडियो, कैलकुलेट करो, पॉज करो, कैलकुलेट करो, पॉज करो, कैलकुलेट करो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर सो अर्ली। पॉज करो, कैलकुलेट करो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर सो फास्ट। मैं बिल्कुल आंसर बताने के मूड में नहीं हूँ अभी। पॉज करो, आराम से समय लो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। हुआ है सॉल्व, कर लिया बच्चों? देखो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। अब मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या लिख दिया रे, कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया, अरे 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 अरे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे मेरे पास है FeCl3। FeCl3 है जो कि टूटेगा, FeCl3 है जो कि टूटेगा Fe3+ में और 3Cl- में, ठीक है। सिमिलरली MgCl2 भी है, तो MgCl2 भी है, वो भी टूटेगा किस में, तो भाई वो टूटेगा Mg2+ में प्लस 2Cl- में। अब यहाँ पे है ना, कुछ लोगों को तोड़ना नहीं आता होगा, 9th में शायद सीखा होगा आप लोगों ने, नहीं सीखा तो देख लो, बता देती हूँ। जो पहले लिखा हुआ एलिमेंट होता है हमेशा उसको प्लस और बाद वाले को माइनस, ठीक है, हमेशा। दिस इज अ रूल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है। सॉल्ट में लिखते हुए हमेशा पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है, बाद में नेगेटिव आयन लिखा जाता है, ठीक है।
फिर इसके पैर पे जो नंबर है वो इसके सर पे जाएगा और इसके पैर पे जो नंबर है वो इसके सर पे जाएगा। इसका पैर उस पे, मतलब इसका पैर इसके सर पे, इसका पैर इसके सर पे, तो आ जाएगा Mg2 प्लस Cl-1। सिमिलरली यहाँ पे भी किया, इसका पैर इसके सर पे, इसका पैर इसके सर पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से जिनको नहीं आ रहा है तोड़ना वो देख सकते हैं। ठीक है, साथ में है मेरे पास कैल्शियम नाइट्रेट, फिर वही करना है, इसका पैर इसके सर पे। अब देखो पूरे नाइट्रेट के पैर पे 2 है, ये 3 नहीं पहुंचा देना है यहाँ, पूरा नाइट्रेट एक आयन है NO3, उसको नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये टूटेगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम जिसके सर पे 2 प्लस और पूरे नाइट्रेट के सर पे -1। ठीक है, और पानी है भाई, पानी तो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अब FeCl3 का अगर मैं बोलूँ तो मोल कितना होगा, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इज 0.2, मोल हो जाएगा मोलैरिटी इज 0.2, वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml दैट इज 0.1, 0.02। फिर भाई एक के लिए 1 है तो 0.02 के लिए 0.02, एक के लिए 3 है तो 0.02 के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स हो जाएगा। मोल मोल एनालिसिस कर लो, 0.06 आएगा बेटा, आ रहा है। सिमिलरली MgCl2 के लिए भी अगर मैं मोल निकाल लूँ तो 100 का 0.1 इंटू 1 मोलर दैट इज 0.1 मोल आ जाएगा। तो 0.1 के लिए 0.1, यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ 0.2 हो जाएगा। सही बात है, देखो ज़रा बताओ कैसा आ रहा है, ऐसा कुछ आया है क्या तुम लोगों का। कैल्शियम नाइट्रेट की भी वही कहानी है, मोल हो जाएगा 300, नहीं 300 क्यों, 0.3 ना, मल्टीप्लाई बाई 3 इट कम्स आउट टू बी 0.9। सो एक के लिए 1 है और ये भी 1 है तो 0.9 के लिए ये भी 0.9 और ये भी 0.9। ठीक है, अब किस किस का मोल निकालना है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मोलैरिटी किस किस की निकालनी है, मोलैरिटी पहले तो निकालनी है फेरिक आयन यानी Fe3+ की। ये धीरे धीरे याद करो, Fe3+ इज फेरिक आयन, Cl- इज क्लोराइड आयन, NO3- इज नाइट्रेट आयन, Mg2+ मैग्नीशियम आयन, Ca2+ कैल्शियम आयन। ये धीरे धीरे याद करो, धीरे धीरे याद करो, आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं मोलैरिटी निकालती हूँ ना फेरिक आयन की, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल ऑफ फेरिक आयन बाय टोटल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज मोल ऑफ फेरिक आयन, तो उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। फेरिक आयन कहाँ कहाँ से मिल रहा है, देखो फेरिक आयन एक ही जगह से मिल रहा है और उसका मोल मुझे 0.02 मिल रहा है। तो ठीक है, आगे जाऊंगी, मोल के जगह पर लिख दूंगी 0.02 बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, देखो 100 ml, 100 ml, 200 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 500 ml और पानी का 500 ml यानी 1000 ml। 1000 ml का मतलब है 1 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर चाहिए। तो 0.02 आ गया। तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ फेरिक आयन कम्स आउट टू बी 0.02। क्या कहते हो, आया था क्या तुम्हारा? चलो फटाफट बताओ किस किस का आया था। बढ़ते हैं आगे, और किसका पूछा है देखते हैं। क्लोराइड आयन का पूछा है बेटा। तो ठीक है, क्लोराइड आयन का मोल बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। क्लोराइड आयन का मोल देख लेते हैं। तो क्लोराइड आयन यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से 0.06 और यहाँ से 0.2। ठीक है, क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, देखो फाइनल मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन विल बी टोटल मोल ऑफ क्लोराइड आयन बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल कितना कितना, तो ऊपर से 0.06 और नीचे से 0.2, तो 0.06 प्लस 0.2 बाय 1 लीटर it will be 0.26 by 1, that is 0.26। तो मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन विल बी 0.26। आया क्या, बोलो बोलो। सिमिलरली और किसका निकालना है, फेरिक का निकल गया, क्लोराइड का निकल गया। अब बात करते हैं नाइट्रेट की। तो नाइट्रेट का कहाँ से मिल रहा है मोल, वो सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट से मिल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है भाई। कैल्शियम 2 है तो यहाँ मैं 1 कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ तो 2 लिखा जाना चाहिए ना। तो 0.9 इंटू 0.92 दैट इज़ 1.8। अच्छा हुआ कैलकुलेट करने से पहले आ गया। शिट शिट शिट, बताते भी नहीं हो यार।
तो कैल्शियम तो नाइट्रेट का तो 1.8 है ना, तो अब आगे चलना पड़ेगा और फाइनल मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट निकालेंगे हम, दैट विल बी 1.8 by 1। तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ नाइट्रेट विल कम आउट टू बी 1.8। ठीक है, बताओ ज़रा। सिमिलरली पीछे चलेंगे हम, मैग्नीशियम का एक ही जगह से मिल रहा है 0.1, तो फाइनल मोलैरिटी ऑफ मैग्नीशियम कितना होने वाला है 0.1 by 1, दैट इज़ 0.1। बरोबर आया सभी का? सो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, तीनों केसेस मोलैरिटी के हो गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। अब क्योंकि कुछ 40 मिनट्स ही हुए हैं तो मैं और फटाफट से बता देती हूँ अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, फिर वाइंड अप करेंगे, छोटी सी चीज़ें जल्दी हो जाएगी। मोलैलिटी की बात कर लेते हैं, मोलैरिटी की बहन मोलैलिटी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। ठीक है, और हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से, मोलैलिटी, मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m। ठीक है, मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m। व्हाट इज मोलैलिटी? तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। सो मोलैलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by per kg of solvent, that is mass of solvent in kg। देखो ध्यान में रखो, this is mass of solvent not mass of solution। ठीक है, mass of solvent लेना है वहाँ, mass of solution नहीं लेना है। और I can write it as mass of solution is mass of solute plus mass of solvent। तो अगर मेरे को mass of solvent निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सीधा सीधा सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूट के मास से माइनस कर सकती हूँ। सॉल्वेंट का मास मिलेगा उसको मैं वहाँ रख सकती हूँ। अब यूनिट क्या मिलेगा इसका, तो यूनिट मुझे मिलेगा, ऊपर मोल है तो मोल पर केजी या फिर मोलैल, जैसे उसका मोलार वैसे इसका मोलैल और मोल पर केजी। ठीक है, दूसरा मास पर डिपेंड करता है तो भाई इंडिपेंडेंट है ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो कि भाई इट इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स लिए हैं, दैट इज़ मोलैलिटी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन चाहो तो बढ़िया क्वेश्चन इस पे बना सकते हैं कि भाई कैलकुलेट द मोलैलिटी व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू फॉर्म 506 ग्राम सोल्यूशन। लो भाई 6 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया, सोल्यूशन बनाया है 506 ग्राम। फटाफट से बताओ क्या होगी इसकी मोलैलिटी। ठीक है, पहले तो मोल निकालना पड़ेगा यूरिया का। यूरिया का जीएमएम बताया था लास्ट क्लास में, फॉर्मूला भी बताया था, 60 होता है। तो मोल आ जाएगा 60, 6/60 दैट इज़ 0.1। ठीक है, अब ये जो 506 है बेटा ये है मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विच इज़ मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा 506 इक्वल टू 6 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट विल कम आउट टू बी 500 ग्राम, दैट इज़ आधा किलो। ठीक है, हाफ kg। अब क्या निकालना है आपको, अब सिंपल है, अब तो मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी इज मोल बाय 1/2, 2 पर आ गया, 0.2 विल बी द आंसर। क्या कहते हो, क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो? बड़ी इजी सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है।
फिर और भी कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। मोलालिटी पे बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, मोलारिटी के ही थे दुनिया भर के केसेस, मोलालिटी के कोई केसेस नहीं होते। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा बढ़िया सा, देखो ज़रा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम क्यों, मास ही ले लो, मास ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ 2 molar solution of glucose, 2 molar solution of glucose, ठीक है ना। तो मोलारिटी दी हुई है ऑफ ग्लूकोज व्हेन 180 ग्राम of glucose is being used, जब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमने यूज़ किया होगा तब मास ऑफ सोल्यूशन बताओ, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी नाउ। देखो ज़रा, मास ऑफ सोल्यूट तो दिया ही हुआ है, मोलालिटी दी है, मास ऑफ सोल्यूट से मोल निकाल लेते हैं। भाई मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, मोल ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा तुम्हारा 180 बाई GMMB आएगा 180, दैट इज़ 1। मोलालिटी आएगा 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं है, ठीक है। तो मोलालिटी हमें पता है, तो मोलालिटी हम रख देंगे, कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा वो आएगा 1/2 kg, दैट इज़ 500 ग्राम, बताया ही हुआ है अभी, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, वो आ जाएगा 500 प्लस 180 सॉल्यूट का, दैट इज़ 680 ग्राम। समझ में आता है क्या, बहुत ही सिंपल सा केस है, बहुत ही सिंपल सा। क्या कहते हो, इस तरह के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस। अब इसी में मैं क्या कर सकती थी पता है, मैं डेंसिटी दे सकती थी, वॉल्यूम पूछ सकती थी तुमसे। देखो बहुत सिंपल है, मैं जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देती हूँ कि भाई कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ यूरिया बोल देते हैं, व्हेन 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड, ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है, 1.5 ग्राम पर लीटर ले लो, ml ले लो, जो भी लेना है, चलो ml ही ले लो, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, देखो क्या होगा, करके देखो ज़रा, दिमाग चलाओ, क्या होगा। यहाँ पे मास दिया है यूरिया का, मोल निकाल लो सबसे पहले। सॉल्यूट का मोल है, मोलालिटी है, सॉल्यूट का मोल भी है, मोलालिटी भी है। मास ऑफ क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, उससे निकल आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, और अब डेंसिटी भी है, उससे निकल आएगा वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। दिमाग चलाओ ज़रा, क्या कहते हो, देखते हैं। तो पहले तो मोल निकाल लो यूरिया का, कितना हो जाएगा 120/60, दैट इज़ 2 मोल, ठीक है। फिर मोलालिटी इक्वल टू मोल बाय मास ऑफ पानी होता है, पता ही है सबको। तो मोलालिटी है 2 इक्वल टू 2 बाय मास ऑफ पानी इन kg। सो मास ऑफ पानी कितना आ गया, मास ऑफ पानी आ गया 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, वो आ गया मास ऑफ यूरिया, दैट इज़ 120 प्लस मास ऑफ पानी, दैट इज़ 1000, यानी कि आ गया 1120 ग्राम आया। अब उसके बाद निकालना है वॉल्यूम, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास इज 1120 बाय डेंसिटी कितना आ जाएगा 1.5 ग्राम, ये ग्राम आया है, ये ग्राम पर ml में आया है, तो ml ऊपर चला गया, ग्राम ग्राम कट गया। तो अब देख लेना, वॉल्यूम जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 12 डिवाइडेड बाय 3 × 2, देख लेना जो भी आएगा, पर वो आएगा ml में, ठीक है। अच्छा, आप चाहो आप तो इसमें मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, यू हैव द मोल, यू हैव द वॉल्यूम,
मोलैरिटी भी फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है। ये दिस इज़ दी और डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, दिस इज़ दी मच मोर डेवलप्ड क्वेश्चंस ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ये और अच्छे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स की, जहाँ पर देखो मैंने आपको एक कंसंट्रेशन टर्म यानी मोलैलिटी दे दी है और अब आपको दूसरी कंसंट्रेशन टर्म यानी मोलैरिटी तक पहुंचा दिया है। इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। आगे 1-2 लेक्चर्स बाद आएगी वो चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ ही हम पर पहुँच गए हैं। देखो क्या किया हमने, मोल दिया हुआ था, मोलैलिटी दी हुई थी, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया, दोनों के मासेस को ऐड करके सॉल्यूशन का मास निकाला, डेंसिटी दी हुई थी तो वॉल्यूम निकाल लिया। अब मोल भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, मोलैरिटी निकाल सकते हो। कमेंट करना ज़रा मोलैरिटी निकाल के कि कितनी आती है। मोलैरिटी निकाल कर कमेंट करना कितनी आती है। अभी तो और कंसंट्रेशन टर्म्स बाकी है, अभी तो मोल फ्रैक्शन बाकी है, वेट बाय वेट बाकी है, वेट बाय वॉल्यूम बाकी है। उसके बाद हम प्रॉपरली इंटर कन्वर्जन पे जा पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, उसकी शुरुआत के कुछ लेक्चर्स देखना, उसमें यही सारी चीज़ें बताई हुई है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताई हुई हैं, यही सारे चीज़ें वहाँ पर भी बताई गई हैं। और भी क्वेश्चंस है तो तुम्हें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मिलेंगे। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव टाइप करना, FIM एडवेंचर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, ठीक है ना, या TS मैम सॉल्यूशन कॉलिगेटिव मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो उससे आ जाएगा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव की लेक्चर्स देखो। पहली ही कुछ 1-2-3 लेक्चर्स ही देखनी है आपको, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखनी है। उसमें जहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाया है बस वही देखना है, नहीं तो पता चला पूरा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ के बैठ गए, नहीं अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ शुरू के 1-2-3 लेक्चर्स जिसमें कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी यही सारी चीज़ें वहाँ भी पढ़ाई है। यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ अलग करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस अलग होते हैं तो क्वेश्चंस वहाँ पे अलग हैं, तो देखना उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ अगले पार्ट पे, ठीक है। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ बच्चों, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन एंड हैव फन, थैंक यू।